नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। हम सभी लोग को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं। तो 53 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ना है। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, देखिए अनम्यूट करने का ऑप्शन है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम या कोई पढ़ना चाहेगा? महेंद्र सर या कोई भी पढ़िए 53 नंबर का श्लोक, शोषनाशक तेल। हाँ सर। जी पढ़िए सर। बचा बैस्ता स्था तगर कायस्ता चोर कई शतम। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, मैं इसको इधर करता हूँ। हाँ जी पढ़िए। वस्त्र मूत्र सुराभ्याम च तेल अभ्यंजने हितम लाक्षा रस समम तेल प्रस्थम मस्तु चतुर्गुणम अश्वगंध निषादान। पढ़ेंगे सर, पहले ये खत्म करते हैं। इसमें बचा, आमलकी, तगर, हरितकी, चोरक और बकरे का मूत्र एवं सुरा में सिद्ध किया तेल। मतलब देखिए इसमें मूत्र भी डाला है और तेल सुराम भी डाला हुआ है। इससे सिद्ध तेल अभ्यंग के लिए उत्तम है। वयस्था मतलब शीर काकुली, कायस्था मतलब निर्गुंडी। ऐसा शिवदास सेन जी हैं, उन्होंने कहा है, जिन्होंने चरक संहिता पे टीका लिखी है। इसकी टीका हम पढ़ेंगे। आप सर टीका पढ़ दीजिए प्लीज 53 नंबर का। वचादि विषाग मूत्र सुराभ्याम च सिद्ध तैल अभ्यंगे हितम। मतलब वचा आदि लेना है, छाग मूत्र मतलब बकरे का मूत्र लेना है, सुराभ्याम सुरा के साथ में सिद्ध तेल को अभ्यंग के लिए प्रयोग करें तो बहुत ये हितकारी होता है। इसके आगे का जो श्लोक है ये सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे संता देके। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम आप सर। प्रणाम मैम, सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। लाक्षारस समं तैल लाक्षारससमं तैल प्रस्थं मस्तु चतुर्गुणम् प्रस्थं मस्तु चतुर्गुणम् अश्वगंधा निषादारु अश्वगंधा निषादारु कौंती कुष्ठाब्द चंदनैः कौन्ती कुष्ठाब्दचन्दनैः समूर्वा रोहिणी रास्ना समूर्वारोहिणीरात्मा शतावा मधुकै समय शतावा मधुकैः समैः सिद्धं लाक्षादिकं नाम सिद्धं लाक्षादिकं नाम तैलम् अभ्यञ्जनादिदम् तैलम् अभ्यञ्जनादिकम् बल्यं ज्वरक्षयोन्माद बल्यं ज्वरक्षयोन्माद श्वासापस्मारवातनुत् श्वासापस्मारवातनुत् यक्षराक्षसभूतग्न यक्षराक्षसभूतग्न
गर्भिणीनां च शस्यते। गर्भिणीनां च शस्यते। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ लाक्षादी तेल। हाँ, ये हिंदी वाला पढ़िए मैम। हाँ हाँ सर। लाक्षादी तैल, लाक्षा के रस के बराबर एक प्रस्थ तैल, तैल से चौगुना मस्तु, अश्वगंधा, हल्दी, देवदारू, रेणुका, कूट, मोथा, चंदन, मुरवा, कुटकी, रासना, सौंफ और मुलहटी, इन्हें परस्पर समान भाग लेकर इनके कल्क से लाक्षादी तैल सिद्ध करे। यह लाक्षादी तैल अभ्यंग आदि में बरते। इसके अभ्यंग से बल आता है। यह ज्वर, भय, उन्माद, श्वास, अपस्मार और वात का नाशक, पक्ष, यक्ष, राक्षस, भूत का नाशक और गर्भवतियों के लिए उत्तम है। वक्तव्य: लाक्षारस बनाने के लिए लाख 3 सेर तथा पानी 18 सेर ले लाख को कूटकर दोला यंत्र से 21 बार परिस्राव करके इस जल को ग्रहण करना चाहिए, अथवा लाख 8 सेर पानी और 64 सेर लेकर वात करके 16 सेर बचाए। इसका मतलब ये है कि लाक्षादी तेल जब बनाते हैं तो लाक्षा के रस के बराबर एक प्रस तेल लेना है। जितना लाक्षा का रस है उतना ही तेल लेना है। तेल से चौगुना मस्तु, मस्तु मतलब दही के ऊपर का पानी, अश्वगंधा, हल्दी, देवदार, रेणुका, और रेणुका मतलब बहुत लोग निर्गुंडी भी लेते हैं, रेणुका बीज, कूट मतलब कुष्ठ, मुस्ता, चंदन, मुरवा, कुटकी, रासना, सौंफ और मुलेठी, इनको परस्पर समान भाग में लेकर इनके कल्क से लाक्षादी तेल को सिद्ध करना है। यह लाक्षादी तेल है, अभ्यंग में बरतना है। इससे अभ्यंग, इसका अभ्यंग जब करते हैं तो जैसे हम लोग चंदन वाला लाक्षादी तेल से अभ्यंग करते हैं कितना फायदा होता है, वैसे ये चंदन नहीं है इसमें। इससे मसल स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल कैल्शियम होता है, सारे बल्य गण के द्रव्य हैं, शरीर को ताकत देते हैं। यह ज्वर को ठीक करता है, क्षय, उन्माद, श्वास, अपस्मार और वात का नाशक है। यक्ष, राक्षस, भूत का नाशक है। और गर्भवतियों को भी अगर अभ्यंग किया जाए तो प्रेग्नेंट लेडी को भी ये ताकत देता है। और लाक्षा रस बनाने के लिए लाख 3 सेर और पानी 18 सेर लेना है। लाख को कूटकर दोला यंत्र से 21 बार परिस्राव करके इस जल को ग्रहण करना चाहिए, अथवा लाख 8 सेर पानी 64 सेर, इसको क्वाथ करके 16 सेर तक बचाना है। तो ऐसा जब करते हैं ना, 64 का 1/4 16 हो गया, ये लाक्षारस बन जाता है। ऐसा मेथड बताया। इसका संस्कृत वाला टीका पढ़िए मैम। लाक्षारस। सर। हाँ। सर्वांग सुंदर टीका। लाक्षारस तुल्य तैल प्रस्थ मस्तु चतुर्गुणम अश्वगंधादिभि सामान्य परिभाषोक्त प्रमाणे सिद्ध लाक्षादिक संज्ञम। एतत् तैलम अभ्यंगात् बल्य ज्वरादिजित यस्मादिघ्न गर्भिणीभिश्च हितम। मतलब लाक्षारस के जैसा जितना वो है लाक्षारस उतना ही तुल्य तेल लेना है, एक प्लस की मात्रा में। मस्तु चतुर्गुण लेना है। अश्वगंधा आदि सामान्य परिभाषा में जो बताए हैं वो प्रमाण में लेना है। और लाक्षादि तेल ऐसे सिद्ध करना है। एतत् तेलम अभ्यंगात, ये तेल का अभ्यंग करने से ये बल्य है, ज्वर आदि को ठीक करता है, यक्ष्मादि को ठीक करता है, और गर्भिणी के लिए भी हितकारी रहता है। आगे का जो श्लोक है 57 नंबर का श्लोक, वीना मैम आप पढ़ेंगी? हाँ सर, पढ़ती हूँ। मधुनाति विषा शृंगी पिप्पलिर्लेहयेच्छि शुभम एकां वाति विषाम कास ज्वर शर्दीरुपद्रुमम। इसका हिंदी हाँ, एक मिनट, रूपद्रुतम है रूपद्रुतम। जी। हिंदी वाला पढ़िए। सर पढ़ती हूँ। 7। हाँ। अतीस काकड़ शृंगी पिप्पली, इसके चूर्ण को मधु के साथ बच्चे को चटावे, अथवा अकेली अतीस को मधु के साथ कास ज्वर वमन से पीड़ित बच्चे को चटावे। हाँ, मतलब अतिविषा लेना है, कर्कट श्रृंगी पिपली, इसके चूर्ण को मधु के साथ बच्चे को चटाना है, या केवल अतिविषा को मधु के साथ कास, ज्वर और वमन से पीड़ित बच्चे को चटाना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अतिविषा मिलती नहीं न, मगर अच्छी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती है उसका यूज तो करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। हाँ हाँ वो शिशु भेषज्या भी बोलते हैं बच्चों। हाँ, शिशु वैश्य।
चलिए 58, 59, 60 नंबर का जो श्लोक है इसको संथा देके पढ़ना है। कौन पढ़ना इसका चाहेगा? संस्कृत टीका रह गई वो भी ना। अच्छा ठीक है। अतिविषादीन मधुना हाँ कासादि पीडितम शिशुबाल लेहयेत् अथवा अतिविषाम एका लेहयेत्। मतलब अति विषादी को मधु के साथ अगर हम देते हैं तो कास आदि जो पीड़ित लोग रोगी बच्चे हैं उनको बच्चों को हम लेह करते हैं, और या फिर अति विष का अकेले भी लेहन करके देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए 58, 59, 60 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़नी है। संता देखिए कौन पढ़ेगा? वो भी पढ़िए। पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए। पीतम पीतम वमतीय स्तन्यम तम मधुसर्पिषा द्विवार्ता की फलरसम रुकिए रुकिए मैम, पंचको। सबको पढ़ने दीजिए, सबको भी पढ़ना है। पीतं 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 वमति पिय यः स्तन्यं स्तन्यं सर्पिषा मधुर्सर्पिषा द्विवार्ता की फलरसम पंचकोलम च लेहयेत्। द्विवार्ता की फलरसं पिप्पली पंचलवण कृमिजित पारिभद्रकम। पिप्पली पंचलवण रुचित परिभद्रकम् तद्वत्लीह्या तथा व्योष मशिं वा रोमचर्मणाम्। तद्वत्लीया तथा व्योष मशिं वा रोमचर्मणाम्। लाभत शल्यकश्व विदोग्धक्ष शिखिजन्मनाम्। लाभत शल्यकश्वावि जन्मनाम्। यो बाल पीत। हाँ हिंदी वाला पढ़िए और इस हाँ। पर डिस्कस करें। मैं 1 मिनट में आता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट है, आप लोग ये करके डिस्कस करें। मनीषा मैम भी, आप भी बात करिए। हाँ आप लोग करिए, आप हिंदी वाला पढ़िए और जो डिस्कस करें। मैं बच्चा 2 मिनट में आता पिए हूँ। हुए दूध को बार बार वमन कर लेता हो उसको कटेरी और बड़ी कटेरी के फलों के स्वरस के साथ पंचकोल का चूर्ण मधु और घृत के साथ देना चाहिए। पिप्पली, पाचो, नमक, वावडिंग, हरहद इनको मधु और घी के साथ चटावे। त्रिकटु को मधु और घृत के साथ चटावे। सेह, श्रावित, गोधा, रीक, मोर इनके रोम और चर्म जिसको जो मिल सके उसकी राख को मधु और घी के साथ चटावे। हाँ मनीषा मैम बोल दीजिए। हेलो हेलो। ये रोम चर्म का किसी ने उपयोग किया है क्या? ये जो लिख रहा है से स्वाद गोदा रीछ मोर, इनके रोम और चर्म की स्किन का जो राख होती है। मयूर पिच्छा मशी तो यूज करते हैं सर वमन में भी। नहीं मयूर पिच्छ का नहीं है मैम, इसमें देखो आप, स्वाद है, मोर का पंख का नहीं है इसमें, रोम और चर्म का वो है उसमें। पिस्से भी बोल रहे हैं ना, पीस उसका मयूर पिच्छा वो मयूर बोले पिच्छ तो का भसन का प्रयोग करते हैं, रीछ का भी है इसमें, गोदा का भी है। हाँ और नहीं ये गोदा से का भी और है। उसका नहीं, मोर का तो किया है मैंने, पीस का मोर के। और ये बच्चे की वोमिटिंग में उपयोग किया है इसको, जो बच्चा पी के बार बार दूध की वोमिटिंग करता है उसके लिए प्रयोग किया है। कटेरी का और फल कटेरी का किशोर रस होकर काम लेता है पंचकोल के साथ में। इसको तो देते हैं अपन बच्चों को, सिरप भी आती है। लेकिन ये चर्म के और इसका जो अपन राख बनाते हैं बाल रहते हैं उनके, वो बोल हाँ, रहे हैं ना। और उसको बाल को एक तरह से बाल को और चर्म को जला के उसकी जो मसी बना के उसके बाद में उपयोग करते होंगे शायद इसका। लेकिन अपन ने किया नहीं कभी इस तरह का, किसी ने किया हो और उसको पता हो कि रिजल्ट किस तरह मिलता है। सर मोर पंख और मयूर पिच दोनों अलग चीज है।
नहीं नहीं, नहीं, एक मयूर ही है पिच इस तो बार। मयूर पिच अलग है। मयूर पिच के जो मयूर के रो में वो अलग है। मयूर पिच तो है ही, वो तो अपन प्रयोग करते हैं वॉमिटिंग में, हिक्का में प्रयोग करते हैं उसको। तो अपन आगे आगे का जो चांद का होता है वो उसका उसको ही प्रयोग करते हैं, केवल पीछे का तो डंठल करते ही नहीं है अपन मयूर पिच का। पीछे यानी पंख होते, पर होते हैं ना सर? हाँ पंख होते हैं, लेकिन पंख का भी वो आगे का हिस्सा होता है चांद, वही वही काम आता है, वो डंठल काम नहीं आता मैम। हाँ हाँ, बराबर है। सर एक वनस्पति ऐसी आती है उसको मोर पंख बोलते हैं, मयूर की पंख जैसी उसकी हाँ वो डिजाइन होती है। मयूर पंखी आती है वो सर। हाँ, वो हाँ, अलग है। वो सर इन्फर्निटी में उसको यूज करते हैं मेरे ख्याल से। उसका उसका रिजल्ट देखने पे मालूम पड़ेगा, अपन ने उपयोग किया नहीं है कभी। आपने किया है उसको? नहीं सर, देखा भी नहीं है। एक बार देखा था लेकिन मगज में से चला गया, किसी एक बुढ़े आदमी ने बताया था मुझे। बुढ़े आदमी ने बताया तो रिजल्ट भी होगा। उसको उपयोग करना चाहिए था आपको, कहीं मिल जाए तो उस तरह से तो, हाँ, क्योंकि कभी वो इस ऋतु में होती है जो वो खाद बनेगा हाँ, उसको आप क्या बोलते हैं, वो सब कचरा बचरा डालते हैं, उकरड़ा बोलते हैं ना, वो उसमें सहवाग ये टाइप आता होती है, है, कवक टाइप जो इसी जगह में होती है। जो इसमें कूड़े करकट में होती है, वो सहवाल इस बोलते हैं। कवक सी आती है, वो छतरी सी, सांप की सी छतरी बोलते हैं उसको। मुड़ी। ठीक क्योंकि है। जो वृद्ध लोग बताते हैं या जहाँ कहीं से अपने को पुरानी चीजें मिलती हैं, उसको अपन कलेक्शन करके उनको उपयोग भी करना चाहिए, और लोगों को उनको बताना भी चाहिए कि कई चीज ऐसी लोगों के पास पड़ी हुई हैं, उनका उपयोग ही नहीं हो पाता, वो अपने तक पहुंच ही नहीं पाती। कई चीजें हैं जो वृद्ध आदमियों के पास या पुराने जो लोग आ गए हैं जो पहले करते थे काम, उनके पास कई चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं अपने को। यदि यहाँ इस तरह आगे का बोल उपयोग रहे कहीं है हैं। मयूर में, उसका तो उसको उपयोग करना चाहिए। और अपने को उसका किसी का जो पेशेंट्स अपने को बहुत सारे मिल ही जाते हैं इनफर्टिलिटी के, यदि उसका कहीं उपयोग है तो करना चाहिए अपने को। जी बहुत अच्छा। आगे बोल रहे हैं कि द्विकटेरी यानी दो प्रकार की रिंगणी और डोरली, ये दोनों भी फल के स्वरस के साथ पंचकोल का चूर्ण देना चाहिए मधु और घृत के साथ। जी पिप्पली पांचों प्रकार के नमक, विडंग, वायविडंग और कडुनिंब, फरहद यानी कडुनिंब ही ना, इनका फरहद मधु नहीं, और घी। पारिभद्र होता है ना, फरहद मतलब पारिभद्र, अच्छा। और मधु और घी के साथ चटाना चाहिए, या त्रिकटु के चूर्ण को मधु और घृत के साथ चटाने से भी जो दूध पीने के बाद उल्टी आती है, वमन होता है बच्चों को, हाँ उसमें लाभ होता है। हाँ, तो इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी ग्रंथों में लिखा है वो आप्त है, आप्त लोगों का वाक्य है, तो इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो जो बच्चा पिए हुए दूध को बार बार वमन करता है, मतलब वो उसको पच नहीं रहा है, स्तन्य दुष्टि नहीं है, तब भी उसको प्रॉब्लम है, तो इसलिए कंटकारी और बृहति के फलों के रस के साथ पंचकोल का चूर्ण और मधु और घृत के साथ देना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा पिपली और पांचों नमक और फरहद, वायविडंग, वायविडंग कृमिग्न भी है, दीपन पाचन भी है, इसको मधु और घी के साथ चटाना है। त्रिकटु को मधु और घृत के साथ चटाना है। अभी बच्चा कैसे खाएगा त्रिकटु, लेकिन देना है मधु और घृत के साथ, वो खा सकता है। उसी तरह से सेह, श्रावित, गोधा, रिच्छ, मोर, ये प्राणियों के रोम और चर्म जितना मिल सके उनको जला के रोम को या चर्म को, और राख, राख को मधु और घी से चटाना है, तो फिर वमन जो है वो ठीक हो जाता है। सर इनका प्रयोग किया है क्या आपने कभी सर? मैंने त्रिफला मशी का प्रयोग किया है। नहीं सर, रीछ मोर और जो ये गोदा के मांस और इसका रोम का जो मसी है, उसका 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 पूछ रहा सर मैं। मैंने तो नहीं किया है, हमारे और सर ये ने। कभी हरिहर सर बता रहे थे, वो एक मयूर मयूर पंखी जो होती है। जी मयूर भेड़ की, पिच्छा मछली यूज करते हैं ना सर हम, वो नहीं वमन मयूर में भी। पिच्चा मसीह से जो करते हैं, लेकिन वो जो औषधि बता रहे हैं वो पेड़ मयूर पंखी जो आती है जी औषधि, उसको इनफर्टिलिटी में प्रयोग करते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं, उनको किसी वृद्ध अब आदमी ने बताया था। जी, मैंने सर सुना। एक मोर पंख और पौधा है इधर, मैं बता दूं आपको, हाँ बताइए। मैंने वीडियो किया है अगर हो सके। हाँ हाँ अभी हाँ, अभी उसका ऑन वीडियो करना अपना। है। हाँ जी बताइए सर। नमस्ते सर। जी सर नमस्ते, सभी को प्रणाम।
देखिए सर, ये है, इसको भी इधर बोलते हैं, ये मोर है ना, जो उनकी वो कला करते हैं ना पंख से, ऐसा लगता है ये सब। दिखता है सर? हाँ दिख सर। रहा है, दिख रहा है, मोरपंखी। ये मोरपंखी है सर। मोरपंखी। ये मोरपंखी इसको जो आप बता रहे थे ना, इसका प्रयोग करो आप एम्ब्रॉयडरी में, दिया आपको बताया, उसको उससे पूछ के किस तरह से करते हैं इसका उपयोग। वो तो मालूम नहीं है सर, पे ऐसा सुना था, लेकिन अभी उसको मोर पंख बोलते हैं, ऐसा ही तो। हाँ और एक मोरपंखी। छोटा छोटा पौधा होता है, वो भी मोर पंख जैसे आता है, लेकिन आधा फुट का ही होता है सर, आधा फुट 1 फुट का, और उसको भी मोर पंख बोलते हैं। इधर वो भी नहीं मिलता सर। ठीक है, अभी इसकी हम टीका पढ़ेंगे और फिर हम रुकेंगे। चलिए मैं स्पॉटलाइट हटाता हूँ और हम लोग टीका पढ़ते हैं उसकी। 61 इसकी टीका पढ़ते हैं। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए सर, कोई भी पढ़िए। यो बाल पीतम पीतम, ये वाला। यो बाल पीत पीतम। अन्य कोई पढ़ रहा है? नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़िए। यो बाल पीत पीतम स्तन्यवमे त बृहति द्वय फलस्य। हाँ, स्वरस। फलस्वरस पंचकोलच घृतमाक्षिकाभ्या लेहयेत् अथवा पिप्पल्यादि तद्वत् पूर्ववत् मधुसर्पिषा बालो लीयात्। व्यूष तथा मधुसर्पिषा लीयात् अथवा शल्यकादि जन्मना रोमणा चर्मणा च यथा लाभमसि मधुघृताभ्यां लीयात्। जी, इसका अब हम अर्थ देखेंगे। 1 मिनट रुकिए। इसमें बता रहे हैं कि यो बालम पीतम पीतम स्तन्यम वमेत, जो बालक पीते पीते उल्टी कर देता है स्तन्य का, और तो उसको 2 बृहति होती है, छोटी बृहति मतलब जो कंटकारी होती है, और बड़ी वाली बृहति होती है, उनका फल लेना है, उसका स्वरस निकालना है, और पंचकोल के साथ घृत और मधु के साथ मिक्स करके लेहन करना है, या पिप्पल आदि चूर्ण है, उनको पूर्ववत पहले की तरह मधु सर्पी के साथ बच्चों को लेह चिटाना है। व्योश तथा मधु सर्पिशा लिया, त्रिकटु को मधु और सर्पी के साथ चटाना है। या शल्यक आदि जन्मना रोमना, मतलब शल्य आदि जो प्राणी है, रीछ और अलग अलग प्राणी है, उनका रोम और चर्म को जला के मशी बनाना है और मधुकृत के साथ चटाना है। तो इससे ये ठीक होता है उल्टी वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अभी आप लोग में से भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? वीना मैम, आप कर दीजिए भगवान का प्रेयर, फिर हम सेशन हाँ। बंद। जी। करते हैं सर। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिः तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। आप स्वतः खुद भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, सोमदत्त, ये हमारे साथ बड़े बड़े योद्धे हैं। अन्य भी जो प्राण देने के लिए, त्यागने के लिए हमारे शस्त्र सह हमारे साथ युद्ध कला में निपुण वीर है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। कल लेक्चर नहीं हुआ था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे लाइट ही नहीं था और शाम को मेरे को घर आते आते लेट हो गया था, लेकिन आज 7 बजे लेक्चर होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, त्वचा विकार और गुगुल कल्प। बहुत सारे स्किन के पेशेंट आते हैं आप लोग के पास, कुष्ठ के, तो उसमें गुगुल कल्पों का कैसे प्रयोग होता है, ये आज हम 7 बजे पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। सुबह का सेशन कल फिर से होगा, और शाम का आज 7 बजे और 9 बजे फिर से होगा। जिनको पेशेंट लाने हैं पेशेंट ला सकते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी को।